सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा जो उनके पति है, दोनों की जमानत अर्जी पर आज यहाँ पर सरकारी पक्ष ने अपना जवाब फाइल किया है। हालांकि सुनवाई कल होगी और जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से विशेष सरकारी जो वकील हैं, सरकार के सबसे भरोसेमंद वकील एडवोकेट प्रदीप घरत। हालांकि इस तरह की हाई प्रोफाइल जब केसेस होती थी तो पहले उज्ज्वल निकम का नाम लिया जाता था, लेकिन आज के दिन में अगर किसी की पहचान है तो वो प्रदीप घरत की है। चाहे तेलगी स्टैम्प मामला हो या फिर जेडे हत्याकांड हो या फिर सलमान खान को जहां यहीं से सज़ा दिलाई थी, वैसे प्रदीप घरत आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो नवनीत राणा का जो आप यहाँ पर अब जमानत अर्जी का आपने विरोध किया, जवाब फाइल किया, क्या जवाब में क्या लिखा है? हमने जवाब में बेल देने के लिए स्ट्रांगली अपोज किया है, क्योंकि जो गुनाह है उसमें उनको जो कलम 124A लगाया गया है तो उनका कहना है कि वो लागू नहीं होता है। तो हमारा कहना है कि वो बरोबर उनके लिए उनके खिलाफ फिट कलम है, सेक्शन है, और उसी तरह जो बाकी सेक्शंस भी है वो भी क्वाइट सीरियस है। उनके खिलाफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है। और दूसरी जो बात है, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। विटनेसेस के धारा 124 ये राजद्रोह लगाया आप लोगों ने, उसको लेकर तो बहुत सवाल उठ रहा है। खुद जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपने एक एफिडेविट में भीमा कोरेगांव के सामने जो फाइल किया उसमें उस पर सवाल किया कि इसका दुरुपयोग होता है। हाँ। तो इसका कैसे आप लोग समाधान निकालेंगे, कैसे समझाएंगे? देखिए, भीमा कोरेगांव टोटली अलग इशू है और उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसमें फैक्ट्स क्या है और उसमें कैसी बात है, पहली फैक्ट्स देखी जाती है, बाद में जो गुनाह होता है उसके जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखी जाती है। अगर वो जो फैक्ट्स है वो उसमें बरोबर बैठे तो वो गुनाह हो जाता है। सेक्शंस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें अगर वो बरोबर बैठे तो हो जाती है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से कैसे तो जो वहाँ है वो मुझे पता नहीं है। और ये जो है मुझे बहुत अचरज की बात लगती है कि आप सब बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा पठन करना ये गुनाह नहीं है। देखिए, ये वैयक्तिक बात है। हनुमान चालीसा पठन करने के लिए कोई किसी को मना ही नहीं करता है। अगर अभी वो जेल में बैठे हैं, कल आज तक जेल है, जब भी जेल में डाले उस दिन से 24 घंटे भी हनुमान पठन किया चालीसा, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन बात जो है वो हनुमान पठन चालीसा की नहीं है। मैं आपके घर आपके विरोध के खिलाफ आके ये कर सकता हूँ क्या? अगर कल आज कोई बोले अरे मैं उधर जाके करूँगा, ये करूँगा, वो बोलेगा मेरे पास मत आना भाई, तो उसके घर में घुस के कर सकते हैं क्या? ये गुनाह है। फिर आप हनुमान चालीसा पठन करो या उसको तलवार लेके मारने के लिए जाओ या करो, वो गुनाह है। तो उसके खिलाफ तो ट्रेसपासिंग लगा सकते हैं। हाँ, वो अगर ट्रेसपासिंग जो है वो अगर जाते थे तो वो डेफिनेटली लगता था, लेकिन वो गए नहीं है। इनका हेतु जो है, इनका अभी हम जो मुझे बताया गया है कि जो स्टेटमेंट्स जो दिए है उसके खिलाफ उनका हेतु जो है वो हनुमान चालीसा का खाली बुरखा या गाइस लेना है। यानी इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट, एक अवडंबर रखा है कि जो लेने से लॉ और ऑर्डर की, मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर का कैसा माहौल पैदा होगा कि वो उसका पूरा ब्रेक ये दिखा सकते हैं कि लोग चिढ़ सकते हैं और लोग दंगे कर सकते हैं। और ऐसा अगर हो गया वायलेंस, जो वायलेंस बोलते हैं, तो वायलेंस अगर हो गया तो गवर्नमेंट को कैसा चैलेंज हो सकता है। और फिर राज्यपाल जी ये गवर्नमेंट बर्खास्त करने के लिए, तो ये जो उनका ऑब्जेक्ट जो विटनेसेस के स्टेटमेंट में से आ रहा है वो अगर देखा तो ये जो है वो गवर्नमेंट कोलैप्स करने के लिए स्टेज है। ये गवर्नमेंट को अड़चन में लाने की स्टेज है। देखिए, ये जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, आप देखिए ये जो रेयर चार्ज है 124A रेयर चार्ज है, क्योंकि बात ऐसी है कि अगर कोई सरकार को विरोध करे उसको मना नहीं है। उनका सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, सरकार की जो पॉलिसीज़ है, उसको अगर उस पर सवाल उठाए, उसको अपोज करे, तो अपनी जो लोकशाही है वो जिंदा रहती है। और आज तक वही चला था, आज तक यानी कई सालों तक यही चलता आ रहा है। और एक के खिलाफ दूसरे को रिस्पेक्टफुली देखा जाता है, उसमें पर्सनल एनिमिटी किधर नहीं आती थी। लेकिन अभी जो देखा रहा है, अभी जो दिखाया जा रहा है वो उनका डिसरिस्पेक्टफुली चीफ मिनिस्टर सर का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर का उल्लेख करना, उनको उनके फर्स्ट नेम से ही बोलना, उनको चैलेंज देना, और वो गवर्नमेंट के हेड है। और ये जो सब कोशिश है वो ये गवर्नमेंट कैसी नीचे आ जाएगी,
ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोशिश है। पॉलिटिकली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स में जो आ रहा है ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोशिश है। हनुमान चालीसा की बात नहीं है। इसके लिए ये चार्ज आता कैसे आता है ये दिखाया जाएगा। यहाँ पे तो आपने बखूबी समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब अदालत होगी तो उसमें बड़े बड़े वकील उनकी तरफ से आ रहे हैं और जज को भी आपको कन्विंस करना होगा। लेकिन ऐसा क्या राज है आपका कि चाहे वो नारायण राणे की केस हो, गुणरत्न सदावर्ती की केस हो या कोई भी केस हो, इस समय जो कि राजनीतिक है, जो महा विकास आघाड़ी सरकार है, आपको पे ही भरोसा करती है और आपको ही उसमें लाके खड़ा कर देती है? ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं एक आपको बताऊंगा कि मैं वकील हूँ, कोर्ट का ऑफिसर हूँ। ये पॉलिटिकल केसेस हो जाए या किसी बड़े क्रिमिनल जैसे छोटा राजन की केसेस भी मेरे पास है, मुझे उन लोग से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, और मैं गवर्नमेंट को भी वही बताता हूँ, यानी पुलिस ऑफिसर्स को भी वही बताता हूँ, आप मेरे सामने पेपर्स रखें, मैं वो स्टडी करूँगा। अगर मैं कन्विंस हो गया तो मेरी तरफ से आपकी साइड रखने की पूरी कोशिश होगी, और जो मेरी तरफ से करना है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। उसमें अगर गलत पुलिस ने भी किया या स्टेट का है तो मैं बताने के लिए हेजिटेट नहीं करूँगा, लेकिन जब तक मैं कन्विंस हूँ कि चीज़ें बरोबर जा रही है तो मैं वो इंसिस्ट करूँगा। और जैसे बोलते हैं कर्मण्येवाधिकार से माफल, मैं उसका ये क्या होगा, निर्णय क्या होगा, मैं कभी सोचता नहीं। सब कुछ छोड़कर आपका समय समाप्त हो गया था, आप घर चले गए थे, अलीबाग रहने चले गए थे, आराम से छुट्टी बिताने, वापस आप एक्टिव होके आ गए और इस तरह एकदम आक्रामक तौर पे। अभी जो काम सौंपा गया, तो जैसे आप बताएं, मुझ पे विश्वास अगर है तो कोई विश्वास से अपने को काम देता है तो उसको जस्टिफाई करना मेरा ड्यूटी है। धन्यवाद। थैंक यू। ये प्रदीप भरत है, इस समय सरकार के सबसे भरोसेमंद वकील हैं और हर जितने भी केसेस राजनीतिक फिलहाल हो रही है सब में जो है महा विकास आघाड़ी सरकार की तरफ से प्रदीप भरत को ही लाया जाता है, और इनका जो अब तक का रिकॉर्ड है कन्विक्शन का वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। लिहाजा सरकार को सबसे ज़्यादा भरोसा फिलहाल प्रदीप भरत पर ही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक मारी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।